अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना हो और अगर आपको वजन कम करना हो, खून पतला करना हो, हार्ट अटैक के रिस्क कम करना हो, शुगर कंट्रोल करना हो या इम्यूनिटी बढ़ानी हो, तो आज की इस वीडियो में आपकी किचन के अंदर जो एक हर्ब रखा हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र आप सभी के साथ में हाजिर हूं एक नए और अनोखे टॉपिक के साथ। दोस्तों, लहसुन को मेडिकल साइंस में कहा जाता है एलियम सटाइवम, यानी एक ऐसा पौधा, एक ऐसी फली जिसके अंदर लगती है, एक ऐसा गुड़ जिसके अंदर है जिसमें एलिसिन नामक एक तत्व पाया जाता है जो तभी बनता है जब लहसुन को कुचला या चबाया जाता हो। क्या ये आपको अभी तक पता था? नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और लहसुन के 10 बड़े फायदे के बारे में समझेंगे जो हार्ट अटैक से लेकर के शुगर, बीपी, इवन आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में और जिनको छींक एलर्जी, जिनको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों, इसका सबसे पहला फायदा होता है हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी कम करता है, जिससे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रॉपर काम करते हैं, क्लॉट नहीं जमता। एविडेंस कहते हैं गार्लिक ब्लड थिनर इफेक्ट करता है जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी के अनुसार। दोस्तों, इसका दूसरा मेजर बेनिफिट होता है हाई बीपी को कम करने में मदद करता है, यानी ये ब्लड तो पतला करने में मदद करता ही है जिससे हार्ट अटैक के रिस्क कम हो जाते हैं, और एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उससे भी कंट्रोल करके रिस्क को कम करता है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा और ब्लड पतला रहेगा तो ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क कम हो जाएंगे, हार्ट अटैक के भी रिस्क कम हो जाएंगे। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फायदा होता है हाई ब्लड प्रेशर में। हाई ब्लड प्रेशर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, यानी बढ़ जाता है जब हम गार्लिक का सेवन करते हैं तब, और आर्टरीज रिलैक्स हो जाती हैं, जो कॉन्ट्रैक्टेड आर्टरीज होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बैलेंस रहता है। हाइपरटेंशन में बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है, यानी जिनको अगर ब्लड प्रेशर 140 150 तक जा रहा है उनको लहसुन का जरूर सेवन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मेडिसिन आप बंद कर दीजिए और लहसुन का ही सेवन करिए। आप सपोर्टिव लहसुन का सेवन स्टार्ट करिए और मेडिसिन जो चल रही है उसको भी कंटिन्यू रखिए ब्लड प्रेशर की, क्योंकि एकदम से मेडिसिन बंद करने से आपको तकलीफ हो सकती है। इसका तीसरा मेजर बेनिफिट ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, फास्टिंग ग्लूकोज को कम करता है, बैलेंस रखता है, डायबिटीज एंड मेटाबॉलिज्म जर्नल कहता है, और ऐसी स्थिति में आपका जो ब्लड शुगर है वो बैलेंस रहता है, एकदम से पीक पर नहीं जाता, स्पाइक नहीं होता है। इसका फोर्थ मेजर बेनिफिट होता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, यानी जिनका व्हाइट सेल्स एक्टिव नहीं है उसे एक्टिवेट करता है और वायरल बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिससे सर्दी जुकाम में फायदा मिलता है, और जिनको बार बार इन्फेक्शन शरीर के अंदर होते हैं, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा करता है। इसका पांचवा मेजर बेनिफिट होता है पावरफुल नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। दोस्तों, बैक्टीरिया हो या वायरसेस हो या फंगाई हो, ये तीनों के लिए टू द पॉइंट काम करता है। एलिसिन डैमेज माइक्रोबियल एंजाइम्स, यानी कि जितने भी फंगाई हैं या बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं उनको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। एलिसिन डैमेज कर देता है माइक्रोबियल एंजाइम को, इसलिए भी लहसुन का सेवन बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसका सिक्स्थ मेजर बेनिफिट होता है फैटी लीवर में प्रोटेक्टिव, यानी कि जिनको फैटी लीवर हो जाता है, फैटी लिवर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इवन ठीक कर सकते हैं। वर्षदे आप खाने पीने पर कंट्रोल कीजिए, और मैंने 2 मेडिसिन बताए हुए हैं, आप सभी के साथ में साझा किए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करिए, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, और बड़ी इजी तरीके से विदाउट किसी हैजल के आप फैटी लिवर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, क्लिनिक पर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, वहां भी मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये लिवर एंजाइम्स को बैलेंस रखने में मदद करता है। लहसुन फैट एक्यूमुलेशन नहीं होने देता। जब फैट एक्यूमुलेट नहीं होता, हेपेटोलॉजी कुछ रिसर्च हुई है, कुछ रिसर्च कहते हैं कि जो फैट वहां पर जमता है उसे नहीं जमने देता गार्लिक, जिसका फायदा ये होता है कि फैटी लिवर में धीरे धीरे आराम मिलता है, और या जो लोग लहसुन पहले से सेवन कर रहे हैं उनको फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसका सातवां मेजर बेनिफिट कैंसर के रिस्क को कम कर देता है। कुछ सपोर्टिव इसके एविडेंस भी हैं, जिनको कोलोन कैंसर का रिस्क हो, स्टमक कैंसर का रिस्क हो, तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, जो बड़ी इजी तरीके से फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करता है और कैंसर के रिस्क को कम कर देता है। दोस्तों, ये
क्योर वाली प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, लेकिन उससे भी कम नहीं है, क्योंकि जब आप प्रिवेंटिव सपोर्ट लेते हैं किसी बीमारी के अंदर तो आपको वह बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना है। जो मेडिसिन आपकी चल रही है वो चलते रहने देना है, मेडिसिन को एकदम से बंद नहीं करना है। अगर आपने मेडिसिन एकदम से बंद कर दिया तो आप परेशानी में फंस जाएंगे। परेशानी में नहीं फंसना है तो आप इस मेडिसिन के साथ में इनका आप सेवन करिए और आप देखेंगे बहुत आसान तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसका 8वां मेजर बेनिफिट ब्रेन हेल्थ एंड मेमोरी सपोर्ट करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, न्यूरो प्रोटेक्शन को बैलेंस रखता है। जिनको डिमेंशिया के रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशनल जो डाटा है वो ये कहते हैं कि डिमेंशिया के केसेस में और मेमोरी के बूस्ट करने में, ब्रेन की हेल्थ को ठीक रखने में लहसुन यानी गार्लिक के फायदे बहुत सारे होते हैं। नवा बेनिफिट होता है ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में। ब्लड सर्कुलेशन जब बेहतर होता है तो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ठंड में हाथ पैर शून्य कम होते हैं क्योंकि हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल्स तक अच्छे से ब्लड पहुंचता है तो अच्छे से सेल्स और ऑर्गन्स काम कर पाते हैं। इसका 10वां मेजर बेनिफिट सेक्सुअल हेल्थ में। दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुप्त रोगों से परेशान हैं। जो भी लोग गुप्त रोगों से परेशान हैं, जिनको भी इस तरह की समस्या है, उनको लहसुन खाना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लहसुन ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो एंडोथेलियल फंक्शंस बेटर हो जाते हैं। इनडायरेक्टली बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं जो वास्कुलर मैकेनिज्म के द्वारा होते हैं। लहसुन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिनको भी सेक्सुअल वीकनेस है, गुप्त रोगों से परेशान है, वो हर किसी को डॉक्टर्स को नहीं दिखा सकते, ऐसे लोगों के लिए लहसुन वरदान माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे 10 फायदे समझ चुके हैं लहसुन खाने के। अब हम बात करेंगे लहसुन कैसे और कब खाएं, लहसुन कितनी मात्रा में लें। 1 से 2 कली लहसुन सफिशिएंट होता है। कुचलकर 5 से 10 मिनट छोड़ दें, फिर निगलें या गुनगुने पानी के साथ इसे खाएं। खाली पेट ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है क्योंकि जलन पैदा कर सकता है। साइंटिफिक कॉजन है कुछ। जिनको पेट के छाले हैं, पेट के अल्सर हैं, उनको नहीं लेना है, अवॉइड करना है। ब्लड थिनर जो दवाइयां ले रहे हो सर्जरी से पहले बंद कर दें। कोई अगर आपको ऑपरेशन कराना हो, सर्जरी कराना हो तो लहसुन खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ब्लड को पतला करता है। हु शुड नॉट टेक डेली गार्लिक। कौन लोग हैं जो गार्लिक को डेली सेवन नहीं कर सकते? जिनको गैस्ट्राइटिस है, जिनको GERD की प्रॉब्लम है, खट्टी डकारें आती हों, गले तक उनको एसिड आता हो, एक्सेस ब्लीडिंग टेंडेंसी जिनको हो, जिनको जरा सी चोट में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती हो, उनको गार्लिक नहीं सेवन करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूं कि लहसुन के बहुत सारे फायदे, बहुत सारी ऐसी जानकारी जो शायद अभी तक आपको नहीं पता होगा, इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा। लहसुन कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन साइंस प्रूवन फंक्शन फूड जरूर है। जो सही मात्रा में लिया जाता है या सही समय पर लिया जाता है तो ये दवा से कम काम नहीं करता, दवा की तरह ही काम करता है। दोस्तों, हमारा खाना जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर हम खाएं, सही समय पर खाएं, सही तरीके से खाएं तो किसी मेडिसिन से कम नहीं है। हमारा खाना ही दवा है। अगर खाना दवा नहीं है तो हम जो एनर्जी हमें मिल रही है वो हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, कैसे चल पाएंगे? अगला वीडियो हमारा होगा चावल खाएं या गेहूं खाएं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या चावल सर्दियों में खाना चाहिए? क्या गेहूं की जगह हम चावल को रिप्लेस कर सकते हैं या चावल की जगह हम गेहूं को रिप्लेस कर सकते हैं? वीडियो को पूरा जरूर देखा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप यहां तक बने होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिए। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूं। आप मुझे अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।